नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस की BSTC क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ का सेकंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़े थे नंबर सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर सीरीज़, रिपीटेड सीरीज़, लेटर्स प्लस नंबर सीरीज़ और साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो है वो कौन सा है, लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज में ये नंबर्स मैंने आपको पिछली बार पढ़ाए थे कोडिंग डिकोडिंग में, जो कि नंबर्स आपको याद होने चाहिए। M 13 पर आता है, L 12 पर आता है, K 11 पे आता है, J 10 पर आता है। इसी तरह के ये नंबर्स मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताए थे और एक दूसरे के विपरीत में निकालने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। वो फॉर्मूला क्या था, अगर मुझे किसी के विपरीत में निकालना है, अगर मुझे J के विपरीत में लेटर निकालना है तो वो लेटर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। J का नंबर मुझे याद है, J आता है 10 पर। अगर J 10 पर आता है तो 27 में से मैं 10 घटा दूँगा, बचेगा कितना मेरे पास में 17, और 17 पर यहाँ देखिए क्या आता है, Q आता है। तो J के विपरीत में क्या आता है, Q आता है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के विपरीत में निकाल लेते थे। ये चीज़ें हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम सीधे चलेंगे यहाँ से आगे क्वेश्चंस पे। आई होप कि आपको ये नंबर्स याद होंगे। अगर आपको ये नंबर्स याद हैं तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज़ बताई थी कि इन नंबरों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नंबर याद नहीं होंगे तो आपके 3 टॉपिक छूट जाएंगे। एक तो कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का मेन टॉपिक होता है, जिसके अंदर आपके सामने जिसके 3-4 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ लेटर सीरीज़ का क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाला है। और एक और टॉपिक है, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। उस टॉपिक में भी इस तरह के लेटर्स काम में आते हैं। तो ये लेटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक अगर आपने याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इस तरह से लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। जब इस तरह का क्वेश्चंस आएगा उसमें लेटर्स लिखे होंगे। अगर आपको नंबर याद होंगे इनके तब तो आप इनके क्वेश्चंस कर सकोगे। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ ही दोगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं लेटर सीरीज़ के, जो भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो लेटर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी होते हैं। अगर आपको लेटर्स के नंबर याद होंगे तो ईजिली आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो वो नंबर आपके छूट ही जाएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेटर सीरीज़ का आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो 3 नंबर आपके चले जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन के कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए A आता है 1 नंबर पर, E आता है 5 पर, I आता है 9 पर, M आता है 13 पर और Q आता है 17 पर। तो अगला नंबर मुझे निकालना है। ठीक है, इनके जब मुझे नंबर याद होंगे तो मैं क्या करूँगा, जो लेटर्स हैं उन लेटर्स के नंबर लिख लूँगा कि ये A 1 नंबर पर आता है, E 5 पर आता है, I 9 पर आता है, M 13 पर आता है, Q 17 पर आता है। जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं जिनमें A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है। इसी तरह से सीरियल्स में 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं और 26 नंबर तक ही ये चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 1, 5, 9, 13 और 17। जब हम इन नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स को देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें मल्टीप्लाई वाली ट्रिक तो लगेगी नहीं। मल्टीप्लाई वाला मेथड तो इसमें लगने से रहा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंस में बढ़ रहे हैं। तो जब कुछ डिफरेंस में नंबर बढ़ने लगे धीरे धीरे और लास्ट वाला नंबर भी ज़्यादा बड़ा ना हो, तब हम डिफरेंस लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें डिफरेंस लेंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम, पहले में और दूसरे नंबर में कितने का डिफरेंस है, 4 का। नेक्स्ट अगले नंबरों में डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 4 का। अगली डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 4 का।
और नेक्स्ट डिफरेंस भी देखेंगे कितने का आ रहा है, 4 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सीरीज चल रही है +4 +4 +4 +4 होता हुआ जा रहा है। तो जब सभी में +4 +4 होता हुआ जा रहा है, एक ही नंबर प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर भी कितना जुड़ेगा, 4 ही यहाँ पर जुड़ेंगे। तो 17 में 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 21। और 21 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट मुझे आता है, 21 नंबर पर U अल्फ़ाबेट आता है। तो इसका आंसर क्या देना है, 21 नहीं देना है, आंसर इसका क्या आएगा, U आएगा। U क्यों आएगा, क्योंकि 21वें नंबर पर U अल्फ़ाबेट आता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरे में भी क्या करेंगे, A 1 पर, C 3 पर, F 6 पे, J 10 पर, O 15 पे आता है। जैसे इनको नंबर्स को डालेंगे उसके बाद में, नंबर डालने के बाद में ही पता चलेगा इसमें डिफरेंस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, स्क्वायर वाला है, कैसी सीरीज ये चल रही है। जो हमारे पास में नंबर सीरीज में जो चीज़ें चलती थी, स्क्वायर भी हो सकता था, क्यूब भी होता था, एडिशन भी होता था, सब्ट्रैक्शन भी होता था, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। बस डिफरेंस ये होगा कि अल्फ़ाबेट यहाँ पर आएंगे, उन अल्फ़ाबेटों को बदलकर हमें नंबर्स में लेके आना है, और जब हम इनको नंबर्स में लेकर आ जाएंगे तो ये जो सीरीज़ है ये नंबर सीरीज जैसी ही हो जाएगी। और नंबर सीरीज़ हमें सॉल्व करनी अच्छी तरह से आती है, क्योंकि उसको हमने कल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। तो देखिए नंबर डाले, उसके बाद में हमें पता चला कि सभी एक डिफरेंस में आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो जब डिफरेंस में आगे बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं। कितना होता है, 1 और 3 में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 1 छोटा है, 3 ज़्यादा बड़ा है, तो प्लस हो रहा 2। यहाँ पर 2 जुड़ रहे हैं, 3 में 3 जुड़ेंगे तभी जाके 6 मिलेगा मुझे। 6 से अगला नंबर कैसे आया, 6 से अगला नंबर कितना है, 10, यानी कि 4 जोड़े गए हैं। 10 से 15 आया है नेक्स्ट नंबर, तो 10 और 15 में अंतर कितने का है, 5 का, और यहाँ पर 5 जोड़े गए हैं। अब इस सीरीज़ को देखना, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, 2 जोड़े जा रहे हैं, फिर 3 जोड़े जा रहे हैं, फिर 4 जोड़े जा रहे हैं, फिर 5 जोड़े जा रहे हैं। एक सीरियल से चल रही है सीरीज़, तो 5 जोड़े जा रहे हैं। अगला नंबर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर 6 जुड़ेगा। तो 15 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 21। और 21वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है मेरे सामने, U लेटर आता है। तो इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट नंबर मुझे फाइंड करना था, वो नेक्स्ट नंबर क्या हो चुका है, U। तो इसी तरह से बेटा सारे क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर लेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन और हम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए, ये किस तरह का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हमें जब भी इस तरह की जो भी सीरीज़ मिलेगी, सबसे पहले हमें नंबर ही डालने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी हमारा यही काम था कि लेटर्स के नंबर हमें डालने हैं। जब तक हम लेटर्स के नंबर नहीं डालेंगे तब तक क्वेश्चन हमारे समझ में आने वाला नहीं है कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर कौन सा मेथड लग सकता है जिससे इसको हमें ईजीली इसको सॉल्व हम कर लें। तो P 16 पर, M कितने नंबर पर आता है, 13 पर, J होता है 10वें नंबर पर, G होता है 7वें पर, और D होता है 4 पर। जैसे ही हमने नंबर डाले तो यहाँ से ये कौन सी सीरीज चल रही है, रिवर्स सीरीज चल रही है, घटते हुए क्रम में चले हुए जा रहे हैं। जब घटते हुए क्रम में चलते जाएंगे तब भी हम डिफरेंस देखें, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 और 13 में कितने का अंतर है, 3 का। नंबर घट रहे हैं तो माइनस लगा देना है, -3 हो गया। 13 से 10 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, -3। 10 से 7 हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, -3। और 7 से 4 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है, -3। तो सभी में नंबर्स कितने हो रहे हैं, -3 -3 -3 -3। तो नेक्स्ट नंबर भी क्या आएगा मेरे पास में, -3 करना पड़ेगा। 4 में से -3 करेंगे, 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। और 1 पर क्या आता है, A लेटर आता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा इसका, A हो गया।
दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, दूसरे वाले में भी इस तरह के नंबर डले हुए हैं, ये भी कहाँ जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में चले हुए जा रहे हैं, P O M J F, ठीक है। तो P कितने पर आता है, 16वें नंबर पर, O होता है 15 नंबर पर, M होता है 13 पर, J होता है 10 पर, F होता है 6 पर। जैसे इनके नंबर डाले हमें पता चल जाएगा कि सीरीज़ में कौन सी ट्रिक लगी हुई है या फिर कौन सा इसका मेथड है इसमें। तो 16 और 15 में अंतर देखेंगे, 16 से अगला नंबर कौन सा आ रहा है, 15, तो 15 कैसा होगा, 16 में से 1 घटाया जाएगा। 15 में से 13 लेकर आना है तो 15 में से 2 घटाए जाएंगे, कितना मिलेगा मुझे, 13 मिलेगा। 13 से अगला नंबर कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 13 में से अगर 3 घटाए जाएं तो अगला नंबर कितना होगा, 10 होगा। नेक्स्ट मुझे निकालना है 10 में से 6 लेकर आना है तो -4 करना पड़ेगा। अब यहाँ से सीरीज़ कैसे चल रही है, -1 -2 -3 -4। अब आगे अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाए, बचा क्या मेरे पास में 1, और 1 पर क्या मिलता है मुझे, A मिलता है। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, A आंसर आ गया। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब ये सीरीज़ देखिए, ये सीरीज़ किस तरह की है, B B A D Z F Y H X। देखने से पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा होगा, किस टाइप से सीरीज़ को बनाया गया होगा, लेकिन जब तक इसके नंबर नहीं डालेंगे तब तक, नंबर डालेंगे उसके बाद में कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल के आ जाएंगी। तो पहले नंबर डालते हैं, B2 पर, B2 पर, A1 पर, D4 पर, Z 26 पर, F 6 पे, Y 25 पर, H 8 पर, X 24 पर, और नेक्स्ट नंबर मुझे निकाल कर लेकर आना। अब यहाँ से देखेंगे नंबर्स भी यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 2 2 1 4 26 6 25 8 और 24। यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो या फिर इधर से सॉल्व करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ मैं आपको बता दूं कि डबल डिफरेंस वाली सीरीज़ है, डबल सीरीज़ है, 2 तरह से सीरीज़ चल रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, जब स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो एक नंबर को छोड़ देंगे। डबल सीरीज़ है, डबल सीरीज़ को मिला रखा है यहाँ पर, फिर भी हमें आंसर इसका लेकर आना है। तो डबल सीरीज़ को मिला रखा है, तो एक मैं अल्फ़ाबेट छोड़ दूंगा, उसके बाद में एक के बाद में नेक्स्ट वाले को देखूंगा। यहाँ से क्या हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, यानी कि -1। यहाँ पर क्या हो रहा है, -1। नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ से एक नंबर को फिर छोड़ देंगे, एक को मैंने फिर छोड़ दिया। अगले वाले में देखेंगे, 1 से हुआ है 26, 1 से 26। ये मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, X Y Z A B C इस तरह से चलती है। जब X Y Z यहाँ तक अल्फ़ाबेट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में अगले अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं A B C इस तरह से। इनके जो नंबर भी होते हैं ये 24 25 26 27 28 29 इस तरह से इसके नंबर चले हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ये क्या है 26, ये है 25 और ये 24 है। जब हमारे पास में 1 से 26 हो रहा है नंबर, तब क्या हो रहा है, माइनस तो आ रहे हैं, पीछे की तरफ ही तो आ रहे हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ आ रहे हैं तो कितना हो रहा है, -1। अगर यहाँ से और पीछे जाएंगे क्या हो जाएगा, -2, और फिर वापस जाएंगे कितना हो जाएगा, -3। तो इसी तरह से सीरीज चल रही है, 1 से 26 की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर 25 प्लस हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर माइनस हो रहा है, कितना, 1 ही हो रहा है, 1 घट रहा है यहाँ से संख्या। अब आगे चलेंगे, अगली वाली सीरीज़ को देखना। 26 से नेक्स्ट नंबर क्या मिल रहा है मुझे, 25 मिल रहा है, तो यहाँ से निकल रहा है क्या, -1 हुआ होगा। और 25 से नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, 24, तो यहाँ पर भी -1 हो रखा है। एक सीरीज़ तो हमने यहाँ से निकाल कर
सॉल्व कर ली। अब दूसरी सीरीज़ भी है, क्योंकि इसके अंदर दो सीरीज़ों को मिलाया गया है, तो एक वाली तो हमने सॉल्व कर ली, उससे हम आंसर पर नहीं पहुँचे हैं। दूसरी वाली से आंसर पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे तो नेक्स्ट वाला जो दूसरा नंबर होगा वो निकल कर आएगा इससे। तो हमें पर जस्ट इसके बाद वाला नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, दूसरी वाली सीरीज़ को भी सॉल्व करेंगे। दूसरी वाली सीरीज़ कैसे चल रही है, 2 से नेक्स्ट नंबर मुझे क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 जोड़े जा रहे हैं। 4 से आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है 6, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 जोड़े जा रहे हैं। 6 से नेक्स्ट नंबर मुझे क्या मिल रहा है 8, यानी कि यहाँ पर भी 2 जोड़े जा रहे हैं। और नेक्स्ट नंबर अब मुझे यहाँ से निकाल कर लेकर आना है। तो सीरीज़ कैसे चल रही थी, पहली वाली जो सीरीज़ थी उसमें क्या हो रहा था -1 -1 -1 -1 इस तरह से चल रही थी। लेकिन इस वाले से नेक्स्ट वाला नंबर मेरा निकल के नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाला नंबर कौन सी वाली से आ रहा है, दूसरी वाली से। इसमें ये सीरीज़ कैसे चल रही है, 2 से आगे 2 जोड़ेंगे 4, फिर 2 जोड़ेंगे 6, फिर 2 जोड़ेंगे 8। अब आगे क्या करेंगे, 2 भी जोड़ने पड़ेंगे। तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और 10 पर अल्फ़ाबेट मुझे कौन सा मिलता है, जे अल्फ़ाबेट मिलता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस सीरीज़ का, जे हो जाएगा। अगर वो डबल आंसर पूछने लग जाए आपसे, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें डबल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा, तो जब डबल वाली बात होगी तो एक तो मैंने यहाँ से निकाल लिया फर्स्ट वाला, तो जे, उसके बाद में दूसरा निकालेंगे। तो जैसे ये सीरीज़ चल रही थी -1 माइनस वाली, तो 24 में से -1 अगर हम कर देंगे यहाँ से, तो कितना नंबर निकलेगा 23, और 23 पर क्या आ जाएगा W। तो इस तरह से हमारे पास में जो डबल सीरीज़ होगी उस डबल सीरीज़ को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब चलें दूसरी वाली सीरीज़ हमारे पास में यहाँ पर भी है। इस सीरीज़ में नंबर डाल के देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा ये सीरीज़ भी डबल है या फिर ये सीरीज़ भी सिंगल है। A 1 पर, B 2 पर, D 4 पर, G 7 पर, K 11 पर, N 14 पर और P 16 पर आता है। तो ये नंबर जब हमें याद होंगे ना, तभी हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इन नंबरों को याद करते हुए आप रह जाओगे और टाइम हमारा निकल जाएगा। अब देखिए सीरीज़ कैसे चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं नंबर, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जोड़े हुए जा रहे होंगे नंबर। 1 में 1 जुड़ रहा है, तब क्या हो रहा है 2 हो रहा है। 2 से 4 कैसे हो सकता है, 2 जोड़े जाएंगे। 4 से 7 कैसे होगा, 3 जोड़े जाएंगे। 7 से 11 कैसे होगा, 4 जोड़े जाएंगे। और 11 से 14 कैसे होगा, यहाँ पर 3 जोड़े जा रहे हैं। सीरीज़ यहाँ तक चली, +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, और नेक्स्ट अब आगे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। आगे वाला नंबर हम निकाल कर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़े जा रहे हैं। तो सीरीज़ इस तरह से चल रही थी, +1 +2 +3 +4, उसके बाद में अंतर आ गया क्या कि +3 हो गया, फिर +2 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या निकल कर आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हमारे सामने +1 होगा और 16 में 1 जोड़े जाएंगे 17। 17वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है मेरे सामने, Q अल्फ़ाबेट, तो इस आंसर क्या हो जाएगा Q। अब यहाँ से देखना हमने +1 ही क्यों किया था यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखना सीरीज़ पैसे चल रही थी +1 +2 +3, +4 पर जाके सीरीज़ रुक गई। अब +4 से ही फिर वापस रिवर्स में चलने लग गई। कैसे चलने लगी, यहाँ से रिवर्स में चल के देख लीजिए, +3 +2 +1, उसी तरह से इधर चल रही थी वो रिवर्स में +3 +2। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, +1 ही करेंगे। तो ये सीरीज़ है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे लेकिन हमें आने भी चाहिए सॉल्व करना। आगे देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में सीरीज है, यहाँ पर 2 नंबर पूछे जा रहे हैं, इस सीरीज में भी 2 नंबर पूछे हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट निकाल के लाने हैं, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट निकाल कर लेकर आने हैं। दोनों सीरीज बिल्कुल अलग अलग हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट निकाल के ला रहे हैं तो ये सीरीज़ और ये सीरीज़ एक जैसी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पर देखना नंबर किस तरह के हैं, एम एम, ओ ओ, क्यू क्यू, एस एस। इसके बाद में कौन सा नंबर आने वाला है यहाँ पर हमें पता करना है। तो एम 13 पर, अब देखिए दोनों ही नंबर हैं 13 पर, तो एक ही नंबर मैं लिख लूँ। ओ 15 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर। तो नेक्स्ट मुझे नंबर निकाल कर लेके आना है, एक नंबर निकाल कर आना है, वही नंबर डबल मुझे लिख देना है, क्योंकि जो नंबर मिल रहे हैं ये भी दोनों डबल हैं, ये भी दोनों डबल हैं, ये भी सेम नंबर हैं और ये भी सेम नंबर हैं। तो सीरीज़ किस तरह से चल रही, 13, 15, 17, 19। 13 से 15 गए हम, 2 जोड़ेंगे तभी आगे जाएंगे। 15 से 17 पर गए हम, 2 जोड़ेंगे तभी आगे गए। 17 से 19 पर हम गए तो 2 जोड़ेंगे तभी आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या मिलेगा, मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा यहाँ भी, क्योंकि सीरीज़ में 2 जोड़े हुए जा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करूँगा, मैं 2 जोड़ लूँगा। 19 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा मुझे, 21। और 21वें नंबर पर क्या अल्फ़ाबेट आता है, यू। तो नेक्स्ट दूसरा अल्फ़ाबेट भी क्या होगा, यू। तो दोनों अल्फ़ाबेट क्या हो गए मेरे सामने, यू यू। तो वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को देखना। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ है, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। तो नेक्स्ट मुझे निकाल कर लेकर आना है। यहाँ पर अगर मैं नंबर नहीं डालूँ तब भी इसका मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो देखो सीरीज़ कैसे चल रही है, यहाँ पर एक तो है कैपिटल लेटर्स और एक है यहाँ पर स्मॉल लेटर्स। इसका मतलब क्या है, कैपिटल लेटर्स की सीरीज़ अलग चलेगी और स्मॉल लेटर की सीरीज़ अलग चलेगी। हम कैपिटल लेटर्स की सीरीज़ चलाते हैं, सी से हुआ डी, डी से नेक्स्ट ई, ई से एफ, एफ से क्या होगा वो हमें निकाल कर लेकर आना है। तो सी डी ई एफ और फिर क्या मिलेगा मुझे, जी मिलेगा। तो जी कौन सा मिलेगा, कैपिटल। कैपिटल में क्या मिलेगा मुझे, जी मिलेगा। अब स्मॉल लेटर वाले को सॉल्व करते हैं। स्मॉल लेटर में क्या है, बी, बी से क्या हुआ, सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, ई के बाद में क्या मिलेगा मुझे, एफ, एफ कौन सा मिलेगा, स्मॉल, स्मॉल एफ मिलेगा और जी मिलेगा कैपिटल में। तो वो मेरा आंसर होगा। अब चलेंगे कुछ और क्वेश्चन पे। अब हमारे सामने इस तरह के जो लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, हम सॉल्व भी करने लगेंगे तो 2 दिन तक हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चन में से ही आपके सामने तो वैसे तो हमारे सामने लेटर सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करवाते जाएंगे। कब तक हम सॉल्व करवाएंगे, मैंने आपको मेथड बता दिया है, सीट में आपको दूंगा, उस सीट को सॉल्व करके देखना। उसमें और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने टाइप वाले क्वेश्चन कराए हैं यही टाइप वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ और टाइप वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। उनको आप इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप नंबर डालेंगे ना अल्फ़ाबेट का, तो आप समझ जाएंगे कि इसको सॉल्व हमें कैसे करना है। तो नेक्स्ट टाइप हमारी कौन सी है, लेटर्स प्लस नंबर मिक्स सीरीज़, यानी कि लेटर्स भी होंगे उसमें और नंबर्स भी होंगे। तब वो सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे आगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास में है लेटर्स एंड नंबर सीरीज़। ये मिक्स सीरीज़ है, इसमें लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, जिस तरह से आपको सीरीज़ों में दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं वो बहुत ही कम पूछी हुई जाती हैं, तो हम 2 क्वेश्चनों में ही सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम नंबर सीरीज़ पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से और लेटर सीरीज़ भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो दोनों सीरीज़ हमें आती हैं सॉल्व करनी। तो तीसरी ये जो मिक्स सीरीज़ है, इस मिक्स सीरीज़ को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस सीरीज़ को। अब इस सीरीज़ को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए किस तरह से जा रही है, C3, E5, G7, I9। तो आगे के नंबर मुझे निकालने हैं। जब ये सीरीज़ इस तरह की आएंगी, ये डबल सीरीज़ होती हैं, ये कभी भी सिंगल सीरीज़ नहीं आने वाली है, ये डबल सीरीज़ होती हैं।
जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ अलग चलती है और नंबर की सीरीज़ यहाँ पर अलग चल रही है। तो पहले मैं नंबर सीरीज़ लेता हूँ। 3 से 5 हुआ है, 2 जोड़े जाएंगे। 5 से 7 हो रहे हैं, यहाँ पर भी क्या 2 जोड़े जा रहे हैं। 7 से 9 होगा, यहाँ पर 2 जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स में आगे मुझे अगला नंबर कौन सा मिलने वाला है, तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 के बाद में नेक्स्ट नंबर मुझे क्या मिलेगा, 11। नेक्स्ट नंबर मुझे क्या मिलेगा, 11। तो ये मैंने नंबर निकाल लिया क्योंकि नंबर सीरीज मैंने सॉल्व करके निकाल लिया। अब मैं करूँगा किसको, लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज में C 3 पर आता है, E 5 पर आता है, G 7 पर, I 9 पर। लेटर सीरीज भी कैसे चल रही है, 3 से 5 गए तो क्या हुआ है, +2। 5 से 7 गए हैं, +2। 7 से 9 जाएंगे, +2। तो 9 से आगे जाएंगे क्या होगा, +2, मतलब 11। और 11वें नंबर पर क्या आता है मेरे सामने, K आता है। तो इस तरह से इन सीरीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके अंदर आने वाला नहीं है। दूसरी सीरीज़ है, ये भी सीरीज़ किस तरह की है, ये भी डबल सीरीज़ है क्योंकि 2 सीरीज़ों को मिलाकर इस सीरीज़ को बनाया गया है। इसलिए इस सीरीज़ को में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डबल सीरीज़ वाले ही होते हैं। देखिए, नंबरों को अलग सॉल्व करना है जिससे एक नेक्स्ट नंबर मिलेगा और साथ ही साथ में अल्फ़ाबेट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो नंबर्स को करता हूँ मैं पहले से। 5 से 4 हुआ है, -1। 4 से 7 हुआ है, 4 से क्या हुआ है, 7 हुआ है, +3। और 7 से आगे जाएंगे क्या हुआ है, -1। -1 के बाद में नेक्स्ट नंबर मुझे कौन सा मिलने वाला है, +3। क्योंकि सीरीज़ कैसे चल रही थी, -1 +3 -1 और अब क्या मिलेगा, +3। तो 6 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 9 मुझे मिलने वाला है। तो 9 मैं यहाँ से लेकर आ गया। अब 9 के पहले एक और चीज़ आएगी, क्या आएगा, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को कैसे ला सकता हूँ, C 3 पर आता है, F 6 पर आता है, E 5 पर आता है, H 8 पर आता है। अब इन अल्फ़ाबेट में भी चेक करके देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मेरे पास में अल्फ़ाबेट कौन सा आने वाला है। तो यहाँ से देखिए, C 3 से नेक्स्ट क्या हुआ है, 6। इसका मतलब 3 जोड़े जा रहे हैं। 6 से आगे चलेंगे, E हुआ है, मतलब 5 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, -1। जो सीरीज़ ऊपर चल रही थी वही सीरीज़ नीचे भी चलती हुई दिख रही है मुझे। जिस तरह से पहले -1 हुआ था, +3 हुआ, -1 हुआ, फिर क्या हुआ, +3 हुआ। यहाँ से सीरीज़ कैसे हो रही है स्टार्ट, +3 -1, उसके बाद में क्या होगा, +3। और अब जो नेक्स्ट नंबर जो मुझे चाहिए उसमें क्या होगा, -1। तो 8 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। और 7वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, G अल्फ़ाबेट आता है। तो इस तरह से इस सीरीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास में कौन सी सीरीज़, लेटर एंड नंबर सीरीज़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम सीरीज़ का बाकी का बचा हुआ पार्ट करने वाले हैं, यानी कि सीरीज़ का जो टॉपिक है हमारा 3 दिन चला है, तीसरे दिन जाके ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जो कल हम पढ़ने वाले हैं उसमें रिपीटेड सीरीज़ पर पढ़ेंगे सबसे पहले, और रिपीटेड सीरीज़ के साथ में हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।